सो गाइज आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपना कंटेंट जो है बहुत जल्दी बदलने जा रहा हूँ। बदलने कैसे जा रहा हूँ, बल्कि अब आज से आप देखेंगे कुछ चेंजेस देखेंगे कंटेंट के अंदर। असल में प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को अच्छा एंटरटेनमेंट मिल सके, बर्ड्स के हवाले से भी, नॉलेज के हवाले से भी, और उसके अलावा बहुत सारी सोशल बातें जो है वो जानने का मौका मिले। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को उस तरह से कोशिश कर सकूँ कि बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊँ। अब मैं आपको बताऊँगा मैं क्या चेंजेस करने जा रहा हूँ। पहली बात ये कि लोग कहते हैं भाई तेरे पास बर्ड्स हैं, बस बर्ड्स दिखा, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार रोज़ बर्ड्स रोज़ बर्ड्स रोज़ बर्ड्स देख देख के बंदा सारी ज़िंदगी बर्ड्स नहीं देख सकता, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि यार रोज़ नॉलेज लेना, फर्टिलिटी और ये और वो, बच्चे निकल आए, रोज़ प्रोग्रेस दिखाना, इस तरह मज़ा नहीं आता। तो एक हद तक हम लोग देखते हैं, फिर ज़ाहिर सी बात है बंदा बोर हो जाता है। मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है। मैं वैसे इस बर्ड्स की वीडियोस बनाने से पहले मैं ज़ाहिर सी बात है एक टीचर था, तो टीचिंग की हैसियत से भी मैंने काम किया। अब मैं क्या करूँगा कि परिंदों के बारे में बात करूँगा 5 मिनट। अगर मेरी 10 मिनट की वीडियो है, परिंदों की प्रोग्रेस दिखाई, जो नॉलेज देनी है, रेलेवेंट नॉलेज देनी है वो दे दी आपको। उसके बाद आगे जो 5 मिनट होंगे ना, वो मैं आपको सोशल स्किल सिखाऊँगा। सोशल स्किल क्या होता है, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम लोगों को नहीं पता होता। तो सोशल स्किल की अभी मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक ट्रिक देने जा रहा हूँ आज। जो ट्रिक आप सुनेंगे ना वो ज़िंदगी भर आप लोग याद रखेंगे। ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ कि फिर आपको पता चल जाएगा कि ये बंदे का कंटेंट बहुत मज़े का होने वाला है आगे जाके। जस्ट आपको हिंट देने के लिए। देखें, जब भी आप किसी के पास जाते हैं ना, तो पर्सनैलिटी आपकी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। मतलब आप बोलते बाद में हो, दिखते पहले हो। आप बोलते बाद में हो, दिखते पहले हो। कहीं जा रहे हो तो पहले नज़र आओगे ना, या बोलते भी जाते हो हर जगह से, ऐसा हो नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूँ, कभी भी देखें, मेरा तो चैनल है, यहाँ मुझे बोलना पड़ता है। जितना मैं ज़्यादा बोलूँगा लोग उतना ज़्यादा सीख सकेंगे। लेकिन अमूमन अगर आप मुझसे कभी मिलते हैं लोग, तो वो देखते हैं मैं बात नहीं करता। कोई भी बंदा मुझसे मिलता है ना, मैं उससे बात नहीं करता, ज़्यादा बात नहीं करता। सुन लेता हूँ कि वो क्या कह रहा है, बट मैं ज़्यादा बात नहीं करता, वो खाली यूट्यूब पे ही करता हूँ। और ये बात मुझे कई लोगों ने कही भी कि यार आप बात ही नहीं करते यूट्यूब पे, तो आप इतना खुल के बोलते हैं, और हमारे सामने आप जो है ना बिल्कुल एक जैसे कोई टीचर खड़ा होता है उस तरह हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। ये सोशल स्किल्स होते हैं। जब लोग आपके पास आते हैं ना, तो आपको सुनना चाहिए। सुने ज़्यादा, बोलें कम, क्योंकि आपको बोलना तब आएगा जब आप सुन रहे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको आप सिखाने की कोशिश करते हो, अबे महफिल में ये वाली बात नहीं बोला कर, अच्छी नहीं लगती। किसी को भी आप बताते हैं ना, अबे भाई ये जुमला नहीं बोला कर, अच्छा नहीं लगता है, या कहीं खड़े हुए होते हैं, किसी को भी आप सिखा रहे हैं, अपने भाई को, अपनी बहन को, या किसी को भी अपने घर के बच्चे को सिखा रहे हैं कि बेटा क्या कर रहा है, लोग खड़े में कैसी बात कर दी। तो वो इसीलिए हो जाता है हमसे कि हम इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। जैसे आजकल क्या होता है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे कोई बात ना तो सुनता है ना करता है। आप भी चाहते होंगे ना कि मैं ऐसा लगूं यार कि लोग बोलें यार ये लड़का कौन है, ठीक है। खाली खूबसूरत होने से थोड़ी कोई आपसे दुनिया अट्रैक्ट होगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। कई लोग समझते हैं कि यार हमारा रंग गोरा नहीं है, या हमारी हाइट छोटी है, यार हमारी क्या पर्सनैलिटी है, क्या ज़िंदगी है, हम क्या इम्प्रेस करेंगे किसी को। ऐसा नहीं होता भाई। इम्प्रेस बंदा करता है अपनी मेंटालिटी से। तो जब भी कोई आपके पास आता है तो कम से कम बोलें। और वो आपके पास आ रहा है तो वो बोलेगा ना यार, कोई बंदा आपके पास आ रहा है, आप बोली जा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। तो आप तो सुनेंगे ना ये क्या बोल रहा है। फिर दूसरी बात ये कि जो बंदा कम बोलता है ना, वो सरप्राइज पैकेज होता है। अगला बंदा उसको जज नहीं कर पाता, क्योंकि भाई उनको पता ही नहीं है ना कि आप क्या हो, किस तरह। क्योंकि जब आप बोलना शुरू करते हो, अगले को पता चल जाता है कितने पानी में। जैसे मैं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तो आप अंदाज़ा लगा रहे होगे। मैं कोई भी बात करूँगा, लोग अंदाज़ा लगाते हैं आपकी बातों से, ठीक है। जैसे अक्सर मैंने देखा है दोस्तों को खड़े होते हैं तो उनके पास, बेचारों के पास कोई बात नहीं है करने को, हंसते रहेंगे, आख 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 आख। उसके बाद फिर क्या, अबे इसकी हटाते हैं, आ जा, अबे आ जा, उसकी हटाते हैं, अरे क्या जोक पास किया, मतलब एक दूसरे पे जोक मारना। तो क्या होता है कि बंदे की पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसे लोग जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या कहीं भी जाते हैं, या किसी ऐसी जगह जाते हैं जो ऑफिशियल जगह काउंट होती है, उन बेचारों को कुछ पता ही नहीं होता। मतलब वो उनकी ज़िंदगी हटने और हटाने में गुजरी होती है कि आ जा उसकी हटाते हैं, आ जा बैठते हैं यार, आ जा थल्ले पे बैठते हैं। तो वो बेचारा वो कहाँ कहीं जाके क्या करेगा, वो किसी कॉर्पोरेट लेवल पे जाएगा, उसको पता ही नहीं है कैसे खड़े होना है, कैसे बात करनी है। तो इन सब चीज़ों से हम मार खा जाते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, सिर्फ ये वो चीज़ें होती हैं जिनसे लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। जब आप खामोश रहेंगे ना, अगला बोलेगा यार ये चुप चुप रहता है, उसको लोग आपको पता नहीं कर पाएंगे ये है क्या चीज़, अंदर से क्या है ये। अंदर से तो तभी पता चलेगा ना जब कोई बोलता है आपसे। अगले बंदे को ना खाली छेड़ने की देर होती है। कई लोगों को मैंने देखा है कि उगलवाते हैं बात ना उगलवाते हैं। कैसे उगलवाते हैं, और क्या कर रहा है,
इतना उनके बोलने की देर है। और जो फुद्दू बंदा होता है ना, वो क्या करता है, कुछ नहीं यार मैं अभी गया हुआ था, मैं यहाँ गया हुआ था, मैं वहाँ गया हुआ था, वो लंबी कहानी शुरू कर देगा। तो इस तरह क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी, आप अगले को पता चल जाता है बावला है यार ये, लोग पीठ पीछे बोलते हैं अबे बोला है ये, बोला है ये। तो बेसिकली ये इन चीज़ों से पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है आपकी, आपका इंप्रेशन नहीं पड़ता जिस तरह आप चाहते हैं। यही तो वजह होती है, आप बोलते हैं यार कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, कोई मेरी पर्सनैलिटी का कोई इंप्रेशन ही नहीं है, कोई मेरे से इंप्रेस ही नहीं होता। भाई कैसे होगा इंप्रेस, आपके पास करने के लिए बात ही नहीं है कोई। तो ये फिंचे मेरे नीचे आके बैठ जाती हैं, डर लगता है कि पैर ना के रख दूँ मैं इनके ऊपर, डर ख़त्म हो गया ऐसा ऐसा इनका। तो ये सब बातें और मज़े मज़े की गुफ्तगू कि मैंने लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंस किया है भाई, कैसे कैसे मुश्किल मराहिल से मैं गुजरा हूँ, और कितना मैं फुद्दू आदमी था एक नंबर का। ज़ाहिर बच्चे थे उस टाइम पे, एज क्या थी, बस पैदा हो गया, वो हो गए, आ गया, बस क्या करना। और खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा टीवी शीवी देखेंगे मोबाइल यूज़ करेंगे। तो पहले ज़िंदगी ये थी। बाद में फिर जब 2-4 लोगों से जहाँ पे कंपनी में काम किया, मिले, वहाँ पे देखा कि भाई दुनिया कहाँ जा रही है, कारोबारी लोगों को देखा, तो पता चला। 1 मिनट दें मुझे ज़रा, मैं बच्चे से पूछ लूँ कि भाई टाइम कितना हुआ है वीडियो को। 6 मिनट हुआ है ना। टाइम इसलिए पूछता हूँ मैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। मेरा टारगेट यही होता है कि 8 से 10 मिनट हो, फिर बेशक मेरी बात इनकम्प्लीट रह जाए, हम वो कहीं और कंप्लीट कर देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, अगला बोर हो जाता है। तो जब मैं जॉब वगैरह स्टार्ट की, लोगों से मिला आगे पीछे, कई जगहों पे मेरी इंसल्ट भी हुई, मुझे पता ही नहीं था यहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो मैं आपको मज़े का एक वाक़या सुनाता हूँ कि मैं कहीं पे जॉब कर रहा था, तो वहाँ सीन ये हुआ कि वहाँ पे ना चेक आते थे, हमारी कंपनी के नाम पे चेक आते थे। अब वो इतने ख़तरनाक चेक आते थे, आप सोच नहीं सकते। 80 लाख रुपए का, कभी 1.5 करोड़ का, कभी 3.5 करोड़ का, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी थी। तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में आपको पता है कि 80-80 लाख, 1.5 करोड़ का तो खाली पेट्रोल होता है, ट्रालों का, जो ट्राले मूवमेंट वगैरह होती है ना, 1.5 3 करोड़ के तो खाली पेट्रोल जल जाता है उसमें। तो उनके चेक भी फिर इसी हिसाब से आते थे, 6 करोड़, 3 करोड़ या 80 लाख रुपए या 1 करोड़ 20 लाख रुपए, इस तरह के चेक आते थे। तो मुझे अच्छे से याद है कि एक चेक मुझे दिया गया, उस कंपनी में मैं था, तो वहाँ पे एज एन अकाउंटेंट डाटा एंट्री करता था मैं वहाँ पे। तो मुझे वो चेक दिया 70 लाख रुपए का कि यार ये जाके ना TCS करवा दे। तो TCS क्यों करवाते थे, बेसिकली वो हम कंपनी का जो हेड ऑफिस था वो लाहौर में था, और चेक इधर कराची में, अगर कराची में आया तो फिर हमें वो लाहौर भेजना पड़ता था। लाहौर जाता था, उसकी एंट्री होके वो कंपनी के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता था। 2 चीज़ें होती थी, या तो कभी हम कर देते थे, वरना फिर TCS करवाते थे हम लोग। अगर लेट हो जाए, रात का टाइम है, तो TCS करवा देते थे शाम के टाइम में कि यार ये वहाँ लाहौर चला जाए, वो देख लेंगे इसको। तो मुझे भेजा गया कि यार जाके इसको ना TCS, इसको करवा दो TCS लाहौर के लिए। अब आप देखें, मैंने इससे पहले ना, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि TCS क्या है या क्या होता है क्या नहीं है, क्योंकि हमें बच्चे थे, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ मैं। तो आज से तकरीबन समझ लें कि इस बात को कुछ नहीं तो 7 साल तो हो गए, 7-8 साल हो गए। उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, समझ अकल नहीं थी, दिमाग भी नहीं था इतना। मैं वो चेक ले गया TCS वाले के पास, TCS वाले ने बोला क्या करूँ। अब मैं परेशान हो गया, तो अब मुझे मतलब कि जहन से ही निकल गया कि एड्रेस तो लिया ही नहीं मैंने। फिर मैंने वहाँ फ़ोन किया दफ्तर, उन्होंने मुझे वहाँ मैसेज किया एड्रेस। अब मैसेज किया जब एड्रेस, तो मैंने क्या किया कि वो गलती से जल्दबाजी में या पता नहीं क्या बात थी, मैंने क्या किया, वो यानी कराची से लाहौर जाना था, तो 2 में फ्रॉम चला गया, फ्रॉम में 2 चला गया। यानी जहाँ भेजना था वो एड्रेस की जगह वो करंट एड्रेस ऑफिस का डाल दिया मैंने डाल दिया या उसने डाल दिया, मुझे याद नहीं है। बहरहाल वो मैं चेक एनवेलप में डाल के उनको करवा के निकल गया। मैं अगले दिन मैं सुबह आया तो मेरा मैनेजर जो बहुत अच्छा मेरा भाई है, अभी भी मेरा दोस्त है बहुत अच्छा, और उस टाइम जाहिर सी बात है मेरे मैनेजर की हैसियत से काम कर रहे थे, बड़े भी हैं, तो हम मैं डरता था बहुत, तो वो गुस्सा हो गया ना। मैं जब सुबह अगले दिन आया तो वो मुझे बोलते हैं ओए ज़रा, मैंने कहा जी सर क्या हुआ, कहते हैं और ये क्या है, मैंने कहा क्या है, तो उनके हाथ में कोई चीज़ रखी हुई थी, कहते हैं ये क्या है, तो मैंने देखा तो वो TCS का कोई एनवेलप था, तो क्योंकि हमारे पास चेक आते भी इसी तरह ही थे ना, TCS होके ही आते थे, तो मैंने कहा लो चेक है सर, ये इसने क्या होना है, चेक है खोलें इसको, कंपनी का पैसा आ रहा है। तो मैंने मजाक से उनको कह दिया, मैंने कहा पैसे आ रहे हैं और क्या है, खोलें इसको, चेक है ये। तो कह रहे हैं ओए चेक नहीं है, ओ ये वही चेक है जो कल तू जमा करा के आया था, लाहौर जाना था इसने, ये इधर आ गया वापस। अब आप देखें, यानी कि जहाँ मतलब अपना एड्रेस डाल के आ गया, वो वहीं पे दोबारा वापस आ गया, कराची वाले एड्रेस का ही, ऑफिस का ही एड्रेस डाल दिया, तो वो बजाय लाहौर जाने के वो वापस मेरे पास ही आ गया। अब वो कहने लगे ओए तू पागल है, और ये तू दिमाग खोल के नहीं करता, आंखें खोल के नहीं करता। तो इतनी एम्बेरसमेंट हुई उस टाइम पे कि यार ये
मतलब आप देखें कि कितनी मज़े की बात भी है और थोड़ा सा गुस्से वाली बात भी है। तो शुरू में जो इंसान होता है ना, केयरलेस लाइफ जो होती है, वो उसको शुरू में नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा ये वो। तो आहिस्ता आहिस्ता इंसान सीखता है। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको वो एक्सपीरियंसेस बताऊँ जो मैंने बड़ी मुश्किल से उठाए हैं, फिर आपकी हो सकता है कुछ मदद हो सके आने वाली ज़िंदगी में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।